नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। दोस्तों, आज का विषय किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक चुनाव का नहीं है। आज सवाल है आस्था का, विश्वास का। सवाल है कि जब किसी धर्म की सर्वोच्च संस्था किसी मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दे, तब लोकतंत्र और धार्मिक परंपराओं के बीच की रेखा कहाँ खड़ी होती है। अभी कुछ समय पहले तक देश में अलग अलग नेताओं द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद चल रहा था। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने की चर्चा हो रही थी। लेकिन अब पंजाब से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहब द्वारा गुरु विरोधी और खालसा पंथ विरोधी करार दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप बेहद गंभीर है। एक वायरल वीडियो, फोरेंसिक जांच, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप और फिर अकाल तख्त साहब का ऐतिहासिक फैसला। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीति है? क्या ये वास्तव में धार्मिक मर्यादा का मामला है? क्या किसी मुख्यमंत्री से भी ऊपर कोई धार्मिक संस्था हो सकती है? और आखिर अकाल तख्त साहब की ताकत क्या है? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन्हीं सभी सवालों को सरल भाषा में समझेंगे। तो मामला आखिर है क्या? दोस्तों, विवाद की शुरुआत एक वायरल वीडियो से होती है। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि उसमें दिखाई देने वाला व्यक्ति पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है। वीडियो में कथित तौर पर एक व्यक्ति हाथ में शराब का गिलास लिए हुए दिखाई देता है और सिख गुरुओं की तस्वीरों के सामने ऐसी हरकत करता हुआ नजर आता है जिसे लोगों ने धार्मिक अपमान और बेअदबी बताया। वीडियो सामने आते ही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया। कहा गया कि यह वीडियो एआई से बनाया गया है, यह डीप फेक है और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की साजिश है। पर मामला यही नहीं रुका। इस वीडियो को लेकर शिकायतें अकाल तख्त तक पहुंची। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। जनवरी 2026 में भगवंत मान अमृतसर पहुंचे और अकाल तख्त सचिवालय में अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वीडियो फर्जी है और उनका इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है। एक वीडियो के नाल संबंधित मेरे प्रति कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं कि वो वीडियो जिहड़ी है वो भगवंत मान दी है, वो वीडियो जिहड़ी है वो एआई नहीं हैगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को और बड़ा बना दिया। दोस्तों, इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले अकाल तख्त साहब को समझना जरूरी है। अकाल तख्त साहब की स्थापना सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने की थी। अकाल अर्थात जो काल से परे है और तख्त अर्थात सिंहासन। सरल शब्दों में कहे तो यह सिख पंथ की सर्वोच्च धार्मिक और नैतिक संस्था मानी जाती है। यह कोई सरकारी संस्था नहीं है। इसके पास पुलिस नहीं है, इसके पास जेल भी नहीं है, इसके पास संविधान द्वारा दी गई कोई कानूनी शक्ति भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों सिखों के लिए इसका नैतिक और धार्मिक महत्व अत्यंत बड़ा है। इसमें राजा, महाराजा, मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े नेता अकाल तख्त के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते रहे हैं। यही कारण है कि जब अकाल तख्त कोई निर्णय देता है तो उसका असर, उसका प्रभाव केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में बसे सिख समुदाय तक पहुंचता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी। अकाल तख्त साहब ने इस वीडियो की जांच करवाने का निर्णय लिया। बताया गया कि 2 मान्यता प्राप्त फोरेंसिक संस्थानों से वीडियो की जांच करवाई गई। अकाल तख्त साहब का कहना है कि जांच रिपोर्ट में वीडियो को डीप फेक या एआई जनित साबित करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके बाद अकाल तख्त के जत्थेदारों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उनके अनुसार ये मामला गंभीर है। फोरेंसिक जांच कराई, वो जांच कहती आ एआई नहीं आ। और फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरु विरोधी तथा खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया गया।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। यहीं से जब मामला केवल एक वायरल वीडियो का विवाद नहीं रहा, यह सीधे धार्मिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक नेतृत्व और जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान अब भी इस पूरे आरोप को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वीडियो और आरोपों के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, यानी दोनों पक्ष आज भी अपने अपने दावे पर कायम है। दोस्तों, इस विवाद का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में पंजाब सरकार एक बेअदबी विरोधी कानून लेकर आई। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक प्रतीकों के अपमान पर कठोर दंड का प्रावधान करना बताया गया। पहली नजर में यह कानून धार्मिक सम्मान की रक्षा करने वाला प्रतीत होता है, लेकिन अकाल तख्त साहब और कई धार्मिक विद्वानों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका तर्क है कि गुरु ग्रंथ साहब केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि सिख धर्म में जीवित गुरु का स्थान रखते हैं। इसलिए उनके सम्मान और मर्यादा से जुड़े मामलों को केवल सरकारी कायदे कानून के दायरे में देखना उचित नहीं है। यहीं से सरकार और धार्मिक संस्था के बीच विचारों का टकराव सामने आया, और यही कारण है इस पूरे विवाद में केवल वीडियो वाला मामला ही नहीं, बल्कि बेअदबी कानून भी एक कारण बन गया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह केवल धार्मिक मामला है या फिर इसमें राजनीति भी शामिल है? सच्चाई यह है कि पंजाब में अगले चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे समय में किसी भी धार्मिक मुद्दे का राजनीतिक असर पड़ना स्वाभाविक माना जाता है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है, सरकार इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, और धार्मिक संस्थाएं इसे मर्यादा और आस्था का विषय बता रही है, और जनता इन सब के बीच खड़ी होकर सच जानना चाहती है। लेकिन रुद्राष्ट्र का मानना है कि चाहे कोई भी दल सत्ता में हो, चाहे वे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई और हो, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है। किसी भी धर्म, किसी भी गुरु, किसी भी देवी देवता, किसी भी पवित्र ग्रंथ या धार्मिक प्रतीक के प्रति अपमानजनक व्यवहार समाज को जोड़ता नहीं, बल्कि तोड़ता है। भारत की ताकत उसकी विविधता में है, और इस विविधता की सबसे बड़ी शर्त है परस्पर सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना। अब इस पूरे मामले में अंतिम सत्य क्या है, इसका फैसला समय, जांच और जनता की समझ करेगी। लेकिन इतना निश्चित है कि यह विवाद आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित कर सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह आस्था का मुद्दा है? क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीति भी शामिल है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि तथ्य आधारित चर्चा आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।